नहीं, आमिर तो फोन उठा ही नहीं रहा। अभी जब बात हुई थी मेरी तो कह रहा था कि सिटी स्कैन होना है उसका। इस वक्त शायद हो रहा होगा। निगार, कैसे हुआ ये सब कुछ? क्या तुम्हारे सामने हुआ था? मलिक, कितनी बार बता चुकी हूँ कि वहाँ कोई नहीं था, तो फिर क्यों पूछ रही हो? वैसे ही मैं बहुत परेशान हूँ, ऊपर से तुम लोग आ गए सारे। मैं अपने रूम में जा रही हूँ बाबा। वहाँ अकेली क्या करोगी बेटा? चलो आओ हमारे साथ ड्राइंग रूम में बैठो। ओके, मैं आती हूँ बस ड्रेस चेंज करके। ठीक है बेटा। हेलो एवरीवन। खुश आमदीद हिकमत साहब। खुश आमदीद। खैरियत तो है? कुछ हुआ है क्या? हिकमत, एक हादसा हो गया है। कैसा हादसा? सब लोग ठीक हैं? मैं पूछ रहा हूं सब लोग ठीक तो हैं? रेहान, रेहान कहां है? रेहान, तुम ठीक तो हो बेटी? क्या हुआ तुम्हें? रेहान, तुमसे पूछ रहा हूं क्या हुआ है तुम्हें? जब ये हुआ कौन कौन था घर पर? मैं गिर गई थी। बाबा, चलते हुए मैं लड़खड़ा दी। कैसे गिर गई? क्या चक्कर आ गया था बेटी? कोई प्रॉब्लम हुई है किसी से? नहीं, ठीक हूं। शायद ब्लड प्रेशर लो हो गया था। आमिर, डॉक्टर ने क्या कहा? सर पर जरा सी चोट लगी है डैड। परेशानी की कोई बात नहीं है, दवाओं से ठीक हो जाएगी बस। मैले खाना। जी हिकमत साहब। रेहान के ठीक होने तक उसे बिल्कुल अकेला मत छोड़ना। मेरी बेटी की मुकम्मल देखभाल होनी चाहिए। बेफिक्र हो जाए हिकमत साहब, दवाएं तो खैर होंगी ही, लेकिन मैं इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगी। इंशाल्लाह रिकवर हो जाएंगी। अपना बहुत ख्याल रखा करो बेटी। तुम अपनी माँ की अमानत हो मेरे पास। ठीक है, ख्याल रखूंगी मैं। हिकमत मेरी जान, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं ख्याल रखूंगी इसका हर तरह से कि कुछ ऐसा वैसा ना हो रेहान के साथ। वाह, खुश रहो बेगम, खुश रहो। हिकमत साहब ने आज एक बर्ड मंगवाया अमीन ओनो से, बहू बेगम को तोहफे में देने के लिए। ये सही तोहफा है गांव वालों के लिए। देखो, खामखा अंगूठी और नेकलेस दे दिए। चुप हो जाओ, कुछ सुन लेगा। ये कोई बात है? जानवर और परिंदे ही तो होते होंगे हर तरफ उनके गांव में। क्या हुआ? आमिर साहब, खुश आमदीद। आराम से पियो यूसुफ सैफर, इजी हो जाओ। जी कुछ चाहिए आपको? किसकी दवाएं हैं? हाँ अच्छा, रेहान मैम की हैं। हर मेडिसिन पे लिखा हुआ है कि कब लेनी है, मगर दवा लेने से पहले खाना पीना जरूरी है। ठीक है ठीक है, पहले खाना फिर दवाइयाँ मैं दे दूंगी। देखा कितने अच्छे आमिर साहब,
कितना ख्याल रखते हैं अपनी वाइफ का। एक देहातन की ऐसी खिदमतें करनी पड़ रही हैं हमें जैसे कोई मलका हो कयामत है भाई। बस खामोश हो जाओ, गुनाह है ये, गुनाह। क्या गुनाह है? मुझसे ये बातें ना किया करो। सास साहिबा बहू का सर दीवार में मार देती हैं और दवाएं मंगवा के खिदमत हमसे करवाती हैं। मुश्किल तो हमारी ही है ना। अरे शुक्र करो निगार, शुक्र करो कि उन्हें कुछ हुआ नहीं। ओए, ये क्या कह रही हो तुम? चुप। हाँ, इस पे टेक लगा लो। बहुत जहमत दे रही हूँ मैं आपको आपा, शर्मिंदगी हो रही है मुझे। हिकमत साहब ने ड्यूटी लगाई है ना, अगर खुदा ना खास्ता कोई कमी रह गई तो मेरी तो छुट्टी। ऐसा तो नहीं चाहोगी? मैं आ सकता हूँ बेटी? जी जी बिल्कुल, आ जाएं बाबा। कितना खूबसूरत है ये। मेरी बेटी के लिए है। क्या वाकई ये आप मेरे लिए लाए हैं? तुम परिंदों से बहुत प्यार करती हो ना, बल्कि सिर्फ परिंदों से नहीं, तमाम जानवरों से। हाँ तो क्या नाम रखोगी इसका? आमिर कहाँ है? यही हूं मैं डैड। ये रेयान के लिए लाए हैं हिकमत साहब। बहुत ही खूबसूरत सा नाम रखूंगी मैं इसका। भूख लगी है? भूख लगी है क्या? आमिर को भी परिंदे और जानवर बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ तो कोई सोचा प्यारा सा नाम? इसका नाम इंजिर होगा। इंजिर। मानूस हो जाए तो बहुत ज्यादा शोर करती है। ठीक है, चलो तुम आराम करो बेटी। शायद इससे अकेले में कुछ बातें करना हो तुम्हें। इसका बाजरा भी खत्म हो रहा है। कल जाके ले आऊंगी मार्केट से कई तरह की। भाई आज तो इसी पे गुजारा करना पड़ेगा इंजिर मैडम। ये फीमेल है ना? मालूम नहीं। खाने में कुछ ऐसा वैसा मिला के खिला दूं उसे? तौबा तौबा, जो नौकरानी बनने के लायक नहीं वो घर की मालकिन बन के बैठ गई। निगार, जी हुकुम मैम। क्या है ये सब? किसके लिए लेके जा रही हो? जी ये रेयान मैम का है। यानी वो महारानी बिस्तर पे ही खाएगी, डाइनिंग टेबल पर क्यों नहीं आ रही है वो? आमिर साहब ने ऑर्डर किया है। उन्होंने मुझे दवाइयाँ किचन में लाकर दी और मुझसे कहा मेरी वाइफ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है निगार। वापस लेके जाओ ये खाना। हरगिज़ ये खाना उसके कमरे में नहीं जाएगा। मगर आमिर साहब। दोबारा जबान से नहीं बताऊंगी मैं। जो कह दिया वो करो। तुम बहुत ज्यादा सर चढ़ती जा रही हो। अपने तौर तरीके ठीक करो। ठीक है मैम, माजरत चाहती हूँ। तुम मेरे बेटे को कभी भी छीन नहीं सकोगी, मेट की औलाद। बस इतना सा खाया? अच्छा चलो पानी पी लो इंजिर। एक बात बताऊं तुम्हें, इस पूरी दुनिया में और इस घर में अकेले तुम ही दोस्त हो मेरे। कैसी हो? ठीक हूं मैं। हिकमत को बेवकूफ बना सकती हो, शायद आमिर को भी किसी तरह बना लो, मगर मुझे तुम बेवकूफ नहीं बना सकती। ये बीमारी, कमजोरी का ड्रामा बंद करो। ये क्या कह रही हैं आप? मेरी ये हालत आप ही की वजह से है। मैंने तुम्हें एक मौका और दिया है, शायद तुम समझ जाओ, मगर तुम यहाँ का सुकून नहीं चाहती हो।
पर मुझे ये सुकून चाहिए। समझ गई। और आज जो हुआ उसके बाद तो बहुत अच्छी तरह। तो बेहतर है कि अपनी आंखें खोलो और मेरी बात को समझ लो। तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, ठीक होते ही सामान उठाओ और मेरे घर से दफा हो जाओ। जाके मरो उस गांव में जहां से तुम आई थी। ये तुम्हारे 2 टके का गांव नहीं है, ये मेरा मैंशन है और यहाँ आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ जो मैं ना चाहूं, और मैं होने भी नहीं दूंगी। यकीन करो, अभी तो तुम्हारे साथ कुछ हुआ ही नहीं। अगर तुमने मेरे कहने के मुताबिक नहीं किया तो इस बार मैं तुम्हारा गला अपने इन हाथों से दबा दूंगी। अब यहाँ रुकोगी या जाओगी, ये सोच लो तुम। जाना बेहतर है तुम्हारा, यहाँ रुकना तुम्हारी जिंदगी के लिए अच्छा नहीं। जावेदा आंटी, मैं आपको समझने की कोशिश कर रही हूं। इतना तो समझ चुकी हूं कि मुझसे नफरत करती हैं, इसलिए आपने मेरे साथ ऐसा सलूक किया। आपको लगता है कि मैं आपके बेटे के लायक नहीं हूं। तुम समझती हो इस घर के और इस जिंदगी के लायक हो तुम? आप मुझे जानती तक नहीं। ये बात तो मैं खुद भी नहीं जानती कि मैं इस जगह के लायक हूं या नहीं। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन फिर भी किसी हद तक मैं आपको समझने की कोशिश कर रही हूं। अब तुम मुझे समझाओगी? तुम्हारा ख्याल है कि मैं समझ जाऊंगी? तुम हो कौन? आखिर तुम खुद को समझती क्या हो? हाँ, मैं रेयान तरहुन हूं, हिकमत तरहुन की बहू, आमिर तरहुन की शरीके हयात। और आप ये माने या ना माने, लेकिन आप मेरी सास लगती हैं। अस्तगफिरुल्लाह। तुम मुझसे टक्कर लोगी ऐसा है? मैंने तुम्हें खबरदार कर दिया है। इतनी समझ तो तुम्हें जरूर होगी कि इस घर में तुम्हारे साथ क्या कुछ हो सकता है। रेयान, इस घर से तुम्हें दफा होना ही पड़ेगा हर हाल में, समझी? नहीं, कहीं भी नहीं जा रही हूं मैं। आप चाहें तो पूरी कोशिश कर लें कि आपका यह अधूरा काम किसी तरह मुकम्मल हो जाए, मगर मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी।